क्योंकि बोलती है क्या याद है वो मेथड जिससे सारे कर्ज स्पिरिट चले जाएंगे इस दुनिया से। कोई भी मेथड इस्तेमाल हो, इंसान हमेशा एक कदम आगे रहेंगे। ये बोलते यूकी सोचती है उसे लारुए के लिए टाइम चाहिए। इंसानों की लेवल स्टेज यही है, अपने आप को कर्ज एनर्जी से अलग करना। और ये तो बोलता है नहीं, कर्ज एनर्जी को ऑप्टिमाइज करना। यूकी यूजी की तरफ देख के वो कहता है मुझे नहीं पता, मेरे को दोनों में से कुछ समझ नहीं आया। गेतो बोलता है मुझे लगा था वो प्लान 12 साल पहले तोजी के मरते के साथ ही चला गया था। फिर यूकी बोलती है मुझे बस गेतो से बात करनी है। चलो कोई बात नहीं, ओरिजिन पे वापस आते हैं बने। बाकी तुम्हारे प्लान में एक फ्लॉ है, जापान से बाहर बहुत ही कम कर्ज स्पिरिट या फिर सॉर्सरर है और तेंगेन का बैरियर ऑप्टिमाइजेशन मदद करता है। तो अगर तुम्हें तेंगेन को यूज करना है तो सिर्फ इसी देश के लोग कर्ज एनर्जी को ऑप्टिमाइज करके सॉर्सरर बन सकते हैं और जापान कर्ज एनर्जी को मोनोपोली कर रहा होगा। दुनिया में कोई भी देश इसको देख के चुप नहीं बैठेगा। जीते जागते लोग इन एनर्जी का सोर्स बन जाएंगे और इससे कैसे हाल खराब होएगा ये तुम जानते हो ना। ये वो आइडियल दुनिया नहीं है जो मैंने सोची थी। ये तो बोलता है तो क्या हुआ, हमारे गोल्स एकदम अलग थे। मुझे ऐसी दुनिया नहीं चाहिए जहाँ पे कर्ज स्पिरिट ना हो, ना ही कोई शांति हो रही दुनिया। नॉन सॉर्सरर, सॉर्सरर और कर्ज स्पिरिट्स ये सब एक पॉसिबिलिटी है इंसान की कर्ज एनर्जी के रूप में पॉसिबिलिटी। और इंसानों की काबिलियत इससे ज्यादा होनी चाहिए। मैंने उस पॉसिबिलिटी को बाहर निकालने की खुद कोशिश करी है और वो काम नहीं करता। जो मैं बना सकता हूँ वो भी लिमिटेड है मेरी खुद की पॉसिबिलिटी की वजह से। जवाब हमेशा काली चमक की तरह होता है केओस में, समझी। जो मुझे बनाना चाहिए वो एक ऐसा केओस है जो मेरे से खुद से कंट्रोल ना हो। और वो कर्ज टेक्निक बाहर निकल चुकी है। यूकी यूजी से बोलती है ये कर्ज स्पिरिट होगी ना माहितो नाम की, जिसके पास कर्ज टेक्निक है सोल्स के साथ छिड़खानी करने की। यूजी कहता है वो उसे निकल चुका है। यूकी कहती है सही में। फिर गेतो यूज करता है आइडल ट्रांसफिगरेशन और उनके ऊपर एक बैरियर से बना जाता है। यूकी सोचती है तेंगेन का बैरियर, फिर नहीं, ये लॉन्ग रेंज एक्टिवेशन कर्ज टेक्निक की। गेतो बोलता है मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूँ यूजी इतादोरी। कर्ज स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने के बाद उनकी टेक्निक इम्प्रूव नहीं होती। माही तो तुम्हारे साथ लड़ाई करके काफी ग्रो हो चुका था, हालांकि तुम मुझे तो जो वो चाहिए था पर नहीं ले पाया। फिर यूकी पूछती है ये क्या किया। फिर गेतो बोलता है मैंने आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज किया है डिस्टेंस से, 2 टाइप के नॉन सॉर्सरर पे जो मैं पहले ही मार्क कर चुका था। फिर दिखाया जाता है हॉस्पिटल का सीन जहाँ पे मेगुमे की बहन स्मुकी फुशिगरो बेड पे लेटी होती है, उसके माथे पे एक निशान आ जाता है। फिर गेतो बताता है यूजी इतादोरी की तरह लोग हैं जो कर्ज ऑब्जेक्ट निकल लेते हैं और जुनपे की तरह लोग जिनके पास टेक्निक होती है पर दिमाग नहीं होता सॉर्सरर जैसा। मैंने उन दोनों के दिमाग के साथ छेड़खानी करी है ताकि एक सॉर्सरर जैसे हो जाए। पहले वाले को ताकत मिल चुकी है एक वेसल बनने के लिए और दूसरे वाले को अपनी टेक्निक यूज करनी आ गई है। और मैं अभी उन कर्ज ऑब्जेक्ट्स के ऊपर से सील हटा चुका हूँ। जब मैं उनको मार्क कर रहा था तो कुछ लोग बेहोश थे मेरी कर्ज एनर्जी की वजह से, अब वो उठ जाएंगे। उन्हें कर्ज एनर्जी सही से समझाने के लिए मैं उन्हें एक दूसरे से मौत तक लड़वाऊंगा। मैं उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए बोलूंगा। वो बच्चे हैं और कर्ज ऑब्जेक्ट्स हैं जिन्हें मैंने ध्यान से चुना है। तुम ऐसे समझ सकते हो मैंने 1000 यूजी इतादोरी छोड़ चुका हूँ जो बहुत खतरनाक है। यूकी बोलती है कि 1000 तो ज्यादा नहीं है और तुम इंसानों की समझ को हल्के में ले रहे हो। तुम्हें ये लगता है ताकत मिलती जाती इंसान एक दूसरे को मारने शुरू कर देंगे। तरीका हर चीज में जरूरी होता है। तुम्हें लगता है मैंने एक छोटी सी चीज अनदेखी छोड़ दी होगी और तुम्हारे सवाल पॉइंट से दूर जाते जा रहे हैं। यूकी यूजी से बोलती है मेरा दिमाग खराब करता है, आओ इसे मारते हैं। यूजी बोलता है मैं हिल नहीं सकता और ये बोलते हैं जितने भी आसपास की बर्फ होती है वो सब पिघल के उड़ जाती है। गेतो पूछता है क्या हुआ उड़ाऊ में। वो बोलती है कि मैंने रिवर्स कर्ज टेक्निक से अपनी बॉडी को रीजनरेट कर लिया पर ये जहर है। चोसो बोलता है कि पियर्सिंग ब्लड में मेरा खून होता है तो जहर तो है वही। मोमो बोलती है कि रुको हमारे पास माई का सपोर्ट नहीं है, दुश्मनों की और भी साथी होंगे। यूकी बोलती है तो दो और गोली वाली लड़की और मेरे लोगों की प्रोटेक्शन में है, वो लड़ने की हालत में नहीं है। पांडा बोलता है कि हिल सकते हो। कामो बोलता है कि हाँ अपने बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर सकता हूँ मैं। गेतो बोलता है मेरी बात अब नहीं हुई। जो कर्ज ऑब्जेक्ट मैंने उन लोगों को दिए थे वो उन सॉर्सरर के बचे अंश हैं जिनसे मैंने 1000 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाया था। पर ये सिर्फ वही सॉर्सरर नहीं है जिनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, हालांकि वो कॉन्ट्रैक्ट तभी खत्म हो गए थे जब मैंने ये बॉडी पकड़ी थी। ये है भविष्य की दुनिया। और ये बोलते है ये तो बहुत सारे कर्ज स्पिरिट छोड़ देता है और इतादोरी को प्रिजन जन्म दिखा के बोलता है कि बाद में मिलते हैं। और यूजी बस कुजो सेंसेई नाम चिल्लाते रह जाता है। तो बोलता है मैं देख रहा हूँ मैं तुम क्या कर सकते हो, सुन रहे हो सुकुना। वो वापस चालू हो चुका है सॉर्सरर का गोल्डन एज। एन पीरियड वापस आने वाला है। अब टोक्यो ऊपर आसमान से दिखाया जाता है। अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब लोग टीवी पे न्यूज देख रहे हैं उस घटना के बारे में। यहाँ आंटी को लग रहा है कि फेक न्यूज है पर अंकल कहते हैं कि ये सुबह से दिखा रहे हैं। यहाँ पॉलिटिकल लोग बता रहे होते हैं डिस्ट्रिक्ट 23 एकदम गायब हो चुका है। चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ साथ पीएम के सारे डिप्यूटीज की कंडीशन नहीं पता। पॉलिटिकल वैक्यूम आई जैसा कि बताया गया था। कुछ भी करके 50 लाख लोगों को बाहर निकालने का प्लान बनाना होगा। लव होटल कैंप
साइट अबैंडन विलेजेस और सबसे बेसिक पब्लिक फैसिलिटीज जो मुझे सब इकट्ठा करो, जो भी है सबका इस्तेमाल करो। पर ये लोगों को कैसे बताएं? हमें कारण नहीं पता, पर उन्हें क्या बताएं? गवर्नमेंट ने कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं निकाली है और कहता है कोई टेररिस्ट अटैक है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ चुका है जैसे अर्थक्वेक। यहाँ एक घर में एक अंकल बोलते हैं कई सारी कॉन्स्पिरेसी है और मम्मी बोलती है कि सब छोड़ के मेरी मदद करो। पॉलिटिकल लोग बात कर रहे होते हैं कि सिर्फ ओकुतामा, ओमे, आकिरुनो, हाचियोजी, माचिदा का पार्ट और थोड़े बहुत आइलैंड ही कंफर्म सेफ हैं, सिर्फ अभी के लिए। शायद 1 करोड़ से ज्यादा कर्स स्पिरिट निकली थी। क्या हम एक पूरा मेट्रोपोलियन एरिया इवैक्यूएशन जोन बना दें और फिर उसे प्रोहिबिटेड एरिया बना दें? ये एकदम नर्क है, पर लोगों को कैसे बताएं? क्या बताने से ज्यादा बड़ी बात है कि कैसे बताएं। फिर कोई बोलता है कि अभी तक डिप्टी कमिश्नर से बात नहीं हुई, फिर कोई बोलता है कि नहीं और सेक्रेटरी जी से भी बात नहीं हो पाई। अब करना क्या है? छोड़ो ना, उच्ची गद्दी वाले लोग सोच लेंगे। हमें सिर्फ हर जरूरी ऑफिस में कॉल लगाना चाहिए। यहाँ इकोनॉमिक सेक्टर में लोग बात कर रहे होते हैं कि येन की वैल्यू कम होते जाती है और कोई बोल रहा होता है कि एक्सपोर्ट के लिए सही है, कोई बोल रहा होता है सबके मारने के बाद लॉबिंग ग्रुप्स की फायदा ही नहीं है, ऑफिस को ओसाका में रिलोकेट करो। इस हिसाब से कर स्पिरिट सारी जगह होंगे। अभी तो सिर्फ सॉर्सरर ही लोगों को बचा रहे हैं, पर इतनी बड़ी पावर आउटेज की वजह से कोई भी बाहर देश की आर्मी हमारे पे हमला कर सकती है। फिर पॉलिटिकल लोगों को कॉल पे पता लगता है कि कर स्पिरिट की एग्जिस्टेंस लोगों को बतानी होगी और उनको यही बताना है कि सिर्फ टोक्यो में कर स्पिरिट आए हैं ताकि कर्स एनर्जी जो आम लोगों से निकली है वो टोक्यो में रहे, कर स्पिरिट भी टोक्यो में लिमिट हो जाए। फिर कोई बोलता है कांसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनते के साथ ही मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको इतामी में ट्रांसफर करें। फिर कोई बोलता है कासुमी गेसी अगर अभी भी ऑपरेट कर रहा होता तो हमें ये जजमेंट में ही बनाना पड़ता। फिर यहाँ दिखाया जाता है लोग टीवी देख रहे हैं, लोगों को यही बता रहे हैं कि अभी तक कारण पता नहीं लगा है। फिर दिखाया जाता है उस न्यूज रिपोर्टर और कैमरामैन को कर स्पिरिट मार देती है जो लोगों को नहीं दिखाई दे रही होती और टीवी पे लिखा होता है प्लीज वेट अ मोमेंट। फिर जो लड़कियां बैठी होती हैं वो सोचती हैं कि ये क्या मूवी बना रहे हैं, फिर उन्हें भी एक कर स्पिरिट मार देती है। फिर टोक्यो के ऊपर से दिखाते हैं और कोई बोल रहा होता है कि इंपीरियल पैलेस पे जो बैरियर फिर से बना था मेजी एरा के दौरान और जो बैरियर बनाया गया था टॉम ऑफ द स्टार कैपिटल की कैंडिडेट साइट पे एडो पीरियड के खत्म होने के बाद दोनों को बड़ा कर दो प्रीफेक्चरल बॉर्डर तक। फिर दिखाया जाता है एक स्टोर में एक बच्ची खाना खा रही होती है और बच्ची को खुले हुए गेट से एकदम से परछाई दिखाई देती है और वो बोल रही होती है कि यहाँ पे आ जाओ, वहाँ खतरा है, आओ गर्म पानी से नहा लो, गाना भी गा सकती हो। बच्ची पूछती है मम्मी भी? तो वो कहती है भाई बहन मम्मी पापा टीचर और दोस्त सब। फिर बच्ची बोलती है कि मेरे पास तो कोई भाई नहीं है पर और मुझे टीचर पसंद नहीं है। बच्ची उसे ड्रिंक ऑफर करके बाहर भागती है और एकदम से कर स्पिरिट अपना मुंह खोल लेती है। वहाँ पे एकदम से कोत्सु आके उसे मार देता है और पूछता है कि माफ करना तुम्हें डरा दिया। फिर कोत्सु बच्ची से पूछता है कि मम्मी पापा कहाँ हैं, किसी के साथ हो गया? बच्ची कहती है मुझे नहीं पता। फिर कोत्सु सोचता है कि ये कमर्शियल एरिया है, यहाँ पे शायद रहती नहीं होगी। फिर वो पूछता है कि बहुत दूर से चल के आई हो ना? एकदम से वो कर स्पिरिट यूता को दांत मारने वाली होती है पर रिका उसे जान से मार देती है साइड फेंक के। यूता बोलता है बच्चे से कि तुम मुझे देख सकती हो क्या? फिर वो रिका को मना करता है कि खून खराबा ज्यादा ना करो। अब यूकी बोल रही होती है कि माफ करना, मैं उस वक्त हिचकिचा गई थी, मैंने सोचा था कि सिचुएशन के हिसाब से वेट करना ही सही होगा और अभी तक समझ गए होगे मैं पूरी तरीके से तुम्हारी साइड नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक आम ब्यूटी हूँ जो आशा करती है सारी कर स्पिरिट गायब हो जाए। हालांकि ये कोई माफी नहीं है, मैं और मेरे दोस्त रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे, वापस भेज देंगे उन बच्चों को जो प्रेजेंट। और अब टाइम हो चुका है टेंगन से मिलने का, तुम्हारे क्या प्लान है? यहाँ कोत्सु जुजुत्सु वर्ल्ड के हायर अप्स के बीच में खड़ा होता है। वो कहते हैं कि बढ़िया काम कराओ कोत्सु। कोत्सु बोलता है कि शुक्रिया मत करो, जब मन नहीं है तो सीधे पॉइंट पे आओ। अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि मैं आपका ऑर्डर फॉलो करूंगा। फिर वो बोलते हैं कर स्पिरिट को मार के कुछ प्रूव नहीं हुआ। कोत्सु बोलता है फिर बाइंडिंग वाव या फिर कुछ भी लगा लेते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि वो कोजो सेंसी का स्टूडेंट है, उसने इनुमाकी का हाथ काट दिया था शिबुया में। इतादोरी यूजी को मैं मारूंगा। जुजुत्सु हेडक्वार्टर के नोटिस निकलते हैं। पहला ये कंफर्म हो चुका है कि गेतो सुगुरु जिंदा है और मौत की सजा फिर से लागू है। दूसरा ये बताया है कि बोजो सातोरू का भी शिबुया इंसिडेंट में हाथ था, उसको हमेशा के लिए सॉर्सरी से निकाल दिया जाता है, उसको अनसील करना मतलब कानून के खिलाफ होना। तीसरा ये कि प्रिंसिपल यागा ने गोजो सातोरू और गेतो सुगुरु की मदद करी थी शिबुया इंसिडेंट में और उसे मौत की सजा सुनाई जाती है। और चौथी ये यूजी इतादोरी की जो मौत की सजा सस्पेंड करी थी वो कैंसिल है, उसे जल्द से जल्द एग्जीक्यूट करा जाए। और पांचवी ये कि स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर ओकोत्सु यूजा एग्जीक्यूशनर बनेगा यूजी इतादोरी की डेथ पेनल्टी के लिए। अब दिखाया जाता है कि इतादोरी टॉर्च लेके सुबह सुबह ब्रिज पे चल रहा होता है
और सुबह होते ही वो ताली बजाता है और उसके पीछे से 2 कर्स स्पिरिट एकदम से आ जाती हैं और यही एपिसोड खत्म। सबसे पहले जुजुत्सु काइसेन के हिंदी में एक्सप्लेनेशन देखने के लिए सब्सक्राइब।